गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए आज जो है बायोलॉजी 11th 12th का एनसीईआरटी बुक से और एससीईआरटी बुक्स का निचोड़ ऑब्जेक्टिव निकाले हुए हैं जो कि इंटर में कम करवे करेंगे 11th 12th में। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट मेडिकल में भी कम करेगा, बिहार मेडिकल में भी कम करेगा, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में भी कम करेगा और बीपीएससी टीआरई में भी कम करेगा। देखिए अब जो है यह जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 है। अब जो है क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसका ए में है देखिए ग्लाइकोलाइसिस, बी में है किण्वन, सी में है क्रेब्स साइकिल, डी में है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर में कह रहा है टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने से पर यह क्या होंगे। ए में है तुरंत मर जाएंगे, बी में है जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेंगे, सी में है एक बौने मेढक में बढ़ेगी, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है बाइल पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि। ए में है यह संबंधित एंजाइम को सक्रिय करता है, यह वसा को सरल अणुओं में तोड़ता है, यह वसा का पायसीकरण करता है, यह माध्यम को क्षारीय करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह वसा को पायसीकरण करता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में आइए, 4 में कह रहा है यानी कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। इसमें जो कह रहा है रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। ए में है 20 ml, बी में है 1.34 यानी 34 ml, सी में है 4 ml, डी में है 2.34 ml। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.34 ml, यानी 34 ml, 1.34 ml। बी आंसर सही इसका होगा। अब कैसे होगा, कैसे हुआ तो इसका देखिए 100 ml रक्त में जो है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए 15 ml रक्त में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होगा, इसलिए एक ग्राम में 20/15 कर लीजिएगा, जैसे 20/15 कीजिएगा तो 1.34 आएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब ये 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने के लिए आवश्यक होता है। ए में है कोबलामाइन, बी में है एस्कॉर्बिक एसिड, सी में है टेकोफेरोल, डी में है नाइकोटिनमाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि 5 का सही आंसर जो है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन में और देख लीजिए, ए में है कोबलामाइन, ए में जो है कोबलामाइन है, तो ये कौन विटामिन का नाम है, विटामिन B12 का नाम है। उसके बाद निकोटिनिमाइड B3 जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है वो है टेकोफेरोल, सी में है टेकोफेरोल, यानी कि टेकोफेरोल का जो है विटामिन ई का नाम है। ठीक है। अब आइए दंत सूत्र, गाय का दंत सूत्र जो है 0033/3133 होता है, ये सही आंसर होगा। और ये जो है 1003 और 1003 ये जो है चूहा का दंत सूत्र है, ये गाय का दंत सूत्र। मनुष्य का दंत सूत्र तो जानते करते होंगे, मनुष्य का दंत सूत्र जो है कितना होता है, बच्चा का 2102/2102, बच्चा का जो है मेन का 2102/2102, बच्चा का किसका होगा, बच्चा का। और सियाना का एडल्ट का 2123/2123 होता है एडल्ट का। इसका सही आंसर हो गया ए, गाय का दंत सूत्र 0033/3133। अब आइए 7 नंबर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। ए में रुधिर प्लेट्स द्वारा, बी में रुधिर प्लाज्मा द्वारा, सी में लीवर द्वारा, डी में अस्थि मज्जा द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर द्वारा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा।
ये इसमें कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल है। कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल है। ए में है साइटोप्लाज्म, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी। अब आइए 9 नंबर। ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लिवर इज। ए में है एक्टोडर्मल, बी में है इंडोडर्मल, सी में है मेसोडर्मल, डी में है ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? एंडोडर्मल। ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत जो है इंडोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है, ऑप्शन बी। 10 नंबर भाई। मीठे जल की मछलियाँ समान सामना करती है जल अधिकता के खतरे का, जल की कमी के खतरे का, सी में है जल दाब की अधिकता के खतरे का, डी में है शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का। इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा के खतरे के कमी का स्तर का, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। एस्केरिस के एम्फिड्स है। एस्केरिस के एम्फिड्स हैं वायुग्राही, रसायनग्राही, स्पर्शग्राही, सुगंधग्राही। इसका सही आंसर हो जाएगा रसायनग्राही, डी नंबर। भाई ये 12 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो है सब एग्जाम का हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मधुमक्खी में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है जनन, ए में है जनन, बी में है भोजन के स्रोत की सूचना देना, सी में है विदेशी मधुमक्खियों का विनाश, डी में है मनोरंजन। तो इसमें जो मधुमक्खी के एक विशेष नाच होता है जो भनभनाते हैं, उनका एक अथी है भोजन के स्रोत की सूचना देना, मतलब भोजन अगर कहीं है तो उसका सूचना देना दूसरे मधुमक्खी को। स्याही कोष इंक शेप पाया जाता है नोटिलस में, माइटिलस में, बोनेलिया में, सीपिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा सीपिया में, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ एस्टीरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है रिंग कैनाल पोलियन बेसिकल को, रिंग कैनाल रेडियल कैनाल को, मेड्रिपोराइट्स तथा रिंग कैनाल को, मेड्रिपोराइट्स तथा पोलियन बेसिकल। इसका आंसर सही हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा तारा मछली का। एक मात्रा समुद्री सजीव छिपकली है जो एम्बिलिराइकन्स, बी में हेलोडर्म, सी में है ऑफिसोरस, डी में है एरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किडनी इन रेप्टाइल एज, मतलब सरीसृपों का गुदा होता है प्रोनेफ्रिक, मिसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ऑपिस्थोनेफ्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा मेटानेफ्रिक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पक्षियों का सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फैलोप्लूम, डाउन फीदर, कांटूर फीदर, पिन्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोप्लूम, ये सही आंसर हो जाएगा। गांड चाप जाइगोमेटिक आर्च पाया जाता है मेढक के ऊपरी जबड़े में, मेढक के निचले जबड़े में, खरगोश के ऊपरी जबड़े में, मेढक के निचले जबड़े में। इसका सही आंसर हो जाएगा रेबिट्स, मतलब खरगोश के ऊपरी जबड़े में पाया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। ए में न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेरिक अम्ल की व्यवस्था, पेंटोज शर्करा की संश्लेषण, सी में है डीएनए क्षारों में एच बंधों की संख्या, डीएनए में क्षारों का अनुक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर जो है हो जाएगा डी, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा डीएनए के क्षारों का अनुक्रम। अब आइए 20 में डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है 2 क्षार युग्म, 7 क्षार युग्म, 5 क्षार युग्म, 10 क्षार युग्म। इसका हो जाएगा डीएनए की श्रृंखला में होता है 10 क्षार युग्म, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। विषैले सर्प में 20 दंत संशोधित रूप है कृंतक में, कैनिन में, मैंडिबुलर टीथ में, मैक्सिलरी टीथ में, नन ऑफ द एबव। इसका हो जाएगा मैक्सिलरी टीथ में,
जम्भिका जिसको कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। अब इसको आइए मिलाने वाला है 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। इसको जो है देखिए मिलाइए तो क्या कह रहा है, पेलियम, मसेल, रोफिलियम, ओबेलिया, नेपेलियम, मेम्मल, नेपिलिना, मोनोप्लेकोफोरा। देखिए आप हिंदी में भी है, ये जो है सबका ए का ए हो जाएगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन सही है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका नेपिलिना का मोनोप्लेकोफोरा हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। ए में है पत्रक में, बी में है अनुपन में, सी में है फूले पर्णधार में, डी में है पर्णवृंत तथा तने में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फूले पर्णधार में, ग्लोबिनियस लीफ बेस में। सी नंबर सही होगा। पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है लूनर रिदम का, सर्किडियन रिदम का, अल्ट्राडियन रिदम का, फोटोट्रोपिज्म का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सर्कोडियन रिदम का, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होता है। बाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। मतलब बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पोरोमीटर, लक्समीटर, पोटोमीटर, अल्टीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पोटोमीटर। बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होता है, न्यूक्लियस से, फ्यूनिकल से, हाइलम से, अंडा से, भित्ति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जल अपघटनी धारी एंजाइम रखने वाला कोशिकांग है। ए में है लाइसोसोम, बी में है माइक्रोसोम, सी में है राइबोसोम, डी में है मीसोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। 29 नंबर में निम्नलिखित पादप जातियों में से कौन सी बहुगुणित है। इसका सही आंसर हो जाएगा टिट्रिकम, एस्टिम एवं गोसिपियम हर्सुटम। डी इसका आंसर होगा। प्रोटोनेमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में, प्यूनेरिया में। ए में है स्पायरोगोरा, बी में है राइजोपस, सी में है प्यूनेरिया, डी में है ड्रायोटेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्यूनेरिया में। निम्नलिखित में से कौन एक वाकिंग फर्न है, टेरिस, एडियंटम, नेफ्रोलेप्सिस, एक्विसिटम। इसका सही आंसर हो जाएगा एडियंटम, बी। अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क इस कुल में पाई जाती है, यूफोबिएसिस, एपिएसिस, ऑर्किडिएसी, लेमिएसी। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिएसी। एसाफोएटिडा हिंग डैश से प्राप्त होता है, जड़ से, रेजिन से। गोसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्टेरिसी और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है गोसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है, ये मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है, बी। टेलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दुधिया लेटेक्स में बहुतायत में पाया जाता है, प्रोटीएज, यूरिएज, सुक्रेज, कैटालेज। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीएज। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी, मॉस एवं फर्न, मॉस तथा फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बेसल प्लासेंटिएशन आधारिक बीजांडन्यास है। समस्त प्रकार के बीजांडन्यासों का आधार पुष्प के निर्गमन का बिंदु, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सिट्रस में पुमंग होते हैं असंख्य बहुसंघी, असंख्य स्वतंत्र, 10 द्विसंघी, 8 स्वतंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा असंख्य बहुसंघी। लेक ओपेरॉन का उदाहरण है ओरिबिनोस ओपेरॉन का, इंड्यूसिबल ओपेरॉन का, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का, ओवरलैपिंग जीन्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंड्यूसिबल ओपेरॉन का। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेशन। इसका सही आंसर होगा अर्धपरिमित। RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है, RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है जीन पुनर्संयोजन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, PCR में, इन सभी में। इसका सही आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऑप्शन बी। आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिड क्या है? TI प्लाज्मिड क्या है? TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, TI प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले TI प्लाज्मिड की प्राप्त होता है। ए में है इस्केरिकिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम से, रेजोजिन्स से, बेसिलस थ्यूरिजिएसिस से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 44 में। लिनसीड पर कीट रोग का कारक है मिलेम्पोसोरा, अल्टरनेरिया, टेफ्रिना, सार्कोस्पोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये सही आंसर होगा। रुद्ध वृद्धि है पौधे के अंग का रुद्ध विकास, पौधे के अंग की अतिशय वृद्धि, उत्तकों का पीला होना, पौधों के अंग का विरूपण। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, पौधों के अंग का रुद्ध विकास। तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं उत्पादकों के रूप में, प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में, द्वितीय उपभोक्ताओं के रूप में, अपघटकों के रूप में। तालाब में जो है, तालाब में पादप प्लवक कार्य करते हैं उत्पादकों के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में। रूट कैप इज एब्सेंट इन, रूट कैप अनुपस्थित होता है मरुद्भिद में, जलोद्भिद में, समोद्भिद में, लवणोद्भिद में। यहाँ देखिए A, C, D इस सब में जो है प्रेजेंट होते हैं, और जलोद्भिद में जो है हाइड्रोफाइट्स में अब्सेंट होते हैं रूट कैप। इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की रोशनी, ग्लूकोज, प्रोटीन, ATP। इकोसिस्टम में जो है ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। मृदुपर्णी मरुद्भिद का उदाहरण है, ए में है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, सेकेरम नुंजा, बिग्नोनिया, केजुराइना। इसका आंसर सही हो जाएगा बिग्नोनिया, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन पाए जा सकते हैं अंडमान द्वीप समूह में, केरल में, पूर्वी हिमालय में, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, डी आंसर सही हो जाएगा। शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन, और सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हुए हैं मध्य प्रदेश में। एंजाइम जो अमोनिया के स्वांगीकरण से संबंधित है वह है नाइट्रोजन रिडकेट्स,
यूरिएज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, ऑर्जिनेज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है और जब प्रोटीन का अंतर्ग्रहण अधिक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। इनका आंसर सी होगा सही। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पायरुविक कार्बोक्सिलेज का, हेक्सोकाइनेज का, आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरयूडीपी कार्बोक्सिलेज, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी। शब्द डार्क यानी कि टर्म डार्क शोषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फोटो रिस्पायरेशन के लिए, प्रकाश शोषण के लिए, ग्लाइकोलेट मार्ग के लिए, शोषण मार्ग सामान्य शोषण के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए। ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में और बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में और रिक्तिकाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? साइटोप्लाज्म, बी नंबर सही होगा आंसर। एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा है 7.3 कैलोरी, 7600 कैलोरी, 721 कैलोरी, 1000 कैलोरी। 7.3 कैलोरी, किलो कैलोरी, आंसर ए होगा। अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं क्लोरियोसा में, यक्का में, स्माइलेक्स में, उपरोक्त सभी। स्माइलेक्स इसका सही आंसर होगा, आंसर सी होगा। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। भी आकार के गुणसूत्र होते हैं किसमें? मेटासेंट्रिक में, सब मेटासेंट्रिक में, एक्रोसेंट्रिक में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक में, ए नंबर सही आंसर होगा। यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी पाइनस के जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। भ्रूणकोश में 8 होगी, क्योंकि गुणसूत्र कभी भी जोड़ा में ही होते हैं। निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता है पेरोक्सिसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रिका में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बी सी डी तीनों में जो है पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, और ए में जो है पेरोक्सिसोमा में नहीं पाए जाते हैं। डीएनए जो है ए में नहीं पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोमा में नहीं पाए जाते हैं। आंसर ए होगा। 61 नंबर में आइए। सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं भ्रूणकोश के प्लम्बेगो प्रकार, भ्रूणकोश के एडोक्सा प्रकार, भ्रूणकोश के एलियम प्रकार में, भ्रूणकोश के पॉलीगोनम प्रकार में। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश के एलियम प्रकार में। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद है, नर युग्मकोद्भिद है, नर एंजियोस्पर्म है। द मेल गेमेटोफाइट्स इन एन एंजियोस्पर्म, ये में है पुंकेसर, परागकोश, परागकण और जनन नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश, पोलन ग्रैंड, सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। अब जो है आइए, बीटा बलगोरी से प्राप्त शुगर शर्करा प्राप्त होने वाले भाग है। ए में है पत्ती, बी में है तना, सी में है जड़, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ में, सी नंबर सही होगा। राउबोल्फिया सर्पेंटाइना किस कुल का है? यानी कि सोलेनेसी, बी में है पेपेबरेसी, एपोसाइनेसी
क्रूसीफेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा एपोसाइनेसी। नारियल फल का कठोर खोल है अंतःफल भित्ति, मध्य भित्ति व अंतःफल भित्ति की सम्मिलित रचना, बाह्य भित्ति व मध्य फल भित्ति की सम्मिलित रचना, बाह्य फल भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंडोकार्प, अंतःफल भित्ति। अंतःफल भित्ति इसका सही आंसर होगा। रेफाइड्स होते हैं मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के सूच्याकार क्रिस्टल, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स, सी में है कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूच्याकार क्रिस्टल्स। सी आंसर सही होगा। कौन सा रंभ प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ? व्हिच स्टील टाइप इवॉल्व फर्स्ट? ए में है डिक्टियोटिल, साइफनो स्टील, प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोटियो स्टील। सी नंबर सही आंसर होगा। डिप्टेरोकॉर्पस है सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष, हिमालय के ऊंचे वृक्षों, ऊंचे क्षेत्रों के ऊंचे वृक्ष, पर्णपाती वनों का झाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष। वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है वंश, जाति, कुल, वर्ग। तो इसका मूल इकाई है जाति। इसमें जो है वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। जंतु के वर्गीकरण के लिए 6 प्रमुख क्रमबद्ध समूह नामों को मान्यता दी गई है, जैसे जाति, श्रेणी, कुल, गण, वर्ग एवं संघ या समुदाय, जिसको फैलम कहते हैं। ये सब जो है। अब आइए 70 नंबर में। हृदयांग स्तंभ तथा सर्वत्रिकाग्र छत्र किस प्रकार के पुष्पदल आसंजन प्रदर्शित करते हैं? ए में है दलतग्नि, अधिपर्णी, उजयांगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मेढक में अध्यारोहण निहित है। मेढक में अध्यारोहण निहित है। बृहद खंड के आंतरिक चलन का, बृहद खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि, कोरक रंध्र चक्र पर कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि, कोरक रंध्र पर कोशिकाओं का अंतःवलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है सही आंसर होगा। देखिए यहाँ जो है अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। ए में है ग्लोरियोसा, बी में है युक्का में, सी में है स्माइलेक्स में, डी में है एक से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा यक्का में। यक्का में मतलब 20 आंसर सही होगा। कॉलीफ्लोरी है पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्पों का उत्पन्न होना, बी में नए तनों पर पुष्पों का उत्पन्न होना, सी में है अधिकरणी कलियों से पौधों का बनना, डी में है एक विशिष्ट सब्जी का उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ए। 72 का जो है ये सही आंसर हो जाएगा। कलोरीफोर्निया शब्द का प्रयोग ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जिस पर पुराने पौधों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्प उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 72 का ए हो गया। 73 का होलोटाइप का अनुलिपि होता है नियोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आइसोटाइप। आइसोटाइप का डेफिनेशन देखिए, होलोटाइप का अनुलिपि है जो एक स्थान एवं एक ही प्रकार का होता है। और एक है जिसमें पैराटाइप डी में है। इसका देखिए क्या है, होलोटाइप के अतिरिक्त जैवीय नमूना है जो विकास के वर्णन के लिए मूलतः प्रयोग किया जाता है। नियोटाइप देखिए ए में नियोटाइप है, यह एक प्रतिस्थापित नमूना है जिसका उपयोग होलोटाइप की अनुपस्थिति में किया जाता है। सिनटाइप किसी नई प्रजाति का वर्णन करने के लिए
2 या अधिक नमूनों का उपयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग होलोटाइप के अतिरिक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प है प्रीकैम्बियन, प्रोटेरोजाइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सही आंसर होगा। प्रोकैम्बियन पृथ्वी के इतिहास में सबसे प्राचीन एवं पहला युग है। यह युग फेनोरोजोइक के पहले का युग है। जीवन की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। जीवन का उत्पत्ति फेनोरोजोइक युग में हुई थी। टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। ए में है पाइनस से, साइकस से, सेड से, एबिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइनस से, यानी कि बी सही आंसर होगा। टर्पेंटाइन तेल चीर, जिसको पाइनस चीर जो है चीर से प्राप्त होता है। भारत में पाइनस मरकुसी टर्पेंटाइन तेल का प्रमुख स्रोत है। कहाँ? भारत में इसका प्रमुख स्रोत है। अर्धांगी बीज स्वरूप पाया जाता है। ए में है साइलोट्स में, बी में है लाइकोपोडियम में, सी में है सेलाजिनेला में, डी में है इक्विसिटम में। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलाजिनेला में, सी। उसके बाद आइए 77 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन स्फेग्नम बीजाणुद्भिद में अनुपस्थित होता है? ए में है फूट, बी में है सीटा, सी में है कोल्यूमेला, डी में है ओपरकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा सीटा में। सीटा में इसका सही आंसर होगा। स्फेग्नम के परिपक्व स्फोरोफाइट्स में फूट एवं कैप्सूल पाया जाता है। इसमें सीटा अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका आंसर भी हो गया। 78 में, निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है? उफनिया, पार्मेलिया, क्लेडोनिया, स्यूडोबनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 78 का ए। उफनिया ज़्यादातर पीले भूरे रंग के फ्रूटिकोस लाइकेन का एक जीनस है, जो पत्तियां रहित छोटी झाड़ियों या छाल या टहनी पर लगाए गए तौलिए जैसी उगता है। उल्लेखनीय है कि उफनिया को ओल्ड मैन्स बियर्ड कहा जाता है। अब आइए 79 नंबर 79 में, इस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें कह रहा है नहीं पाया जाता है। पोरफायरा में, स्फेसिलेरिया में, जिग्निमा में, कॉस्मेरियम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पोरफायरा में। पोरफायरा शैवाल का ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। पोरफायरा शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। 80 में, निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव परजीवी है? पिथियम, अफेनिडरमेटम, एल्ब्यूगो कैंडिड, सी में फाइटोथोरा इन्फेंस्टाइन्स, अजुसलागो हॉर्डिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, तपेदिक, खसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक, सी नंबर इसका सही होगा। 81 का सी होगा। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेक्सिस के कारण होता है। यह जीवाणुकारी घातक रोग जो मुख्यतः फेफड़ों एवं श्वसनांगों को संक्रमित करता है, जबकि चेचक, रेबीज, खसरा विषाणु जनित रोग है। चेचक, रेबीज, खसरा ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। प्रियॉन्स में होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन और प्रोटीन। प्रियॉन्स में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रियॉन्स में प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए नहीं पाया जाता है। प्रियॉन्स शब्द प्रूसिनर 1982 द्वारा दिया गया, जिसके कारण भेड़ एवं बकरियों में स्क्रैपी रोग होता है। इसके अलावा प्रियॉन्स मवेशियों में होने वाले मेड काउ नामक रोग का भी कारण है। इन्हें संक्रमित प्रोटीन
भी कहा जाता है। अब आइए 83 में, कबूतर की रेटिना में होता है बराबर शलाकाएं एवं शंकु, शंकु की अपेक्षा अधिक शलाकाएं, शलाकाओं से अधिक शंकु, केवल शंकु। तो इसका सही आंसर सी होगा, मोर कॉन्स देन रॉड्स। आँख देखिए 83 नंबर के प्रश्न, आँख की रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है जो शंकु और शलाकाओं रॉड्स के नाम से जानी जाती हैं। शंकु कोन्स दिन के प्रकाश की संवेदी तथा रॉड रात्रि के प्रकाश के लिए होती है। अतः कबूतर में रेटिना में शलाकाएं कम परंतु शंकु अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि कबूतर दिनचर प्राणी है। कबूतर कौन सा प्राणी है? दिनचर प्राणी है। कबूतर जो है दिनचर प्राणी है, दिनचर। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है एस्केरिस में, केचुआ में, जोंक में, टिनिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केरिस में। निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? समुद्री पेन, समुद्री फेदर, समुद्री कुकुम्बर और सी फैन। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इकाइनोन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका डिफिनेशन देखिए, समुद्री कुकुम्बर संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है, इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हैं। बाकी सब जो है ये पेन, समुद्री फेदर और सी फैन सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं, इसका है। और ये जो है यानी कि सीस कुकुम्बर समुद्री कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हैं। हाथी पाँव नामक रोग वाहक है, वाहक पूछ रहा है, देखिएगा हाथी पाँव नामक रोग वाहक पूछ रहा है। क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, नॉन ऑफ दीज। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, क्योंकि ऊपर क्यूलेक्स भी है और नीचे में संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर भी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया का वाहक है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का, ये जो है मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया में आता है, मलेरिया। देखिए इसको सही से बना देते हैं। ये जो है मलेरिया में, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया में आते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है, सिनकोना के छाल का जो है प्रयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। हाथी पाँव बुचेरिया द्वारा होता है, बाउचेरिया द्वारा होता है, जिसका वाहक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। डेंगू एडिज एजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, जिसका वाहक वायरस है। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है तथा कालाजार लेशमेनिया द्वारा होता है, कालाजार लेशमेनिया द्वारा होता है। इस समझ गए ना, हाथी पाँव नामक रोग का वाहक जो है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है। जीवों में नामकरण पद्धति से संबंधित है। ए में विटेकर, बी में स्ट्रिकलैंड। तो इसका देखिए ए में है ओनली ए विटेकर होगा, या बी में ओनली बी स्ट्रिकलैंड होगा, सी में ए एंड बी दोनों होगा, डी में दोनों नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, विटेकर और स्ट्रिकलैंड दोनों। जीवों की नामकरण पद्धति जो है दिया था दोनों ए तथा बी। जीवों के नामकरण की शुरुआत लिनियस ने 1758 में की। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया, जीव जातियों के नाम हेतु एक द्विनाम पद्धति भी बनाई। आर.एच. विटेकर ने 1969 में जंतु जगत में 5 वर्गों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। नामकरण पद्धति में संबंधित अन्य वैज्ञानिक स्ट्रिकलैंड, हैकल, कॉपलैंड, कैंडलर आदि हैं। अब आइए 88 नंबर में, माइकोप्लाज्म किस जगत से संबंधित है? ए में है मोनेरा, बी में है प्रोटिस्टा, सी में है कवक, डी में है प्लांटी। माइकोप्लाज्म किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा जगत से संबंधित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्म को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीव को भी रखा गया है, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ऑर्की बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया जैसे ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया,
एवं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इन्हें शामिल किया गया है। अब आइए 89 में, ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है स्वचालित वाहन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सी में एयर कंडीशन एवं रेफ्रिजरेटर, डी में औद्योगिक बहिर्स्राव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एयर कंडीशन एवं रेफ्रिजरेटर। ये जो है पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। आइए 90 नंबर, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है सरोजीवी, सरितजीवी, नितलस्थ मतलब बेंथिक, अबंधु, पेलेजिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंथिक, 90 नंबर का। अब आइए 91 नंबर का, पार्थेनोजेनेसिस और निषेक जनन जाता है, ए में मोथ, बी में मधुमक्खी, सी में तितली, डी में मकड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मधुमक्खी, होनी भी। इसका डिफिनेशन, पार्थेनोजेनेसिस मधुमक्खी में होता है, इसमें मधुमक्खी में यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु से नर मक्खी का विकास बिना निषेचन के ही होता है। अंडाणु से जो है नर मक्खी का विकास बिना निषेचन के ही होता है। अब आइए 92, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को डैश के द्वारा बढ़ाते हैं, पर्याप्त पीएच प्रदान करके, तापमान बढ़ाकर, अभिकर्मक से जुड़कर, और डी में है एटीपी प्रदान कर। इसका सही आंसर होगा अभिकर्मक से जुड़कर, सी नंबर सही आंसर होगा। एंजाइम किसी पदार्थ से जुड़कर रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। 1913 में मिकेलिस और मेंटेन ने एक इंटरमीडिएट एंजाइम क्रिया विधि को समझाया। अब आइए 93 में, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है स्टोमेच में, पेनक्रियाज में, लीवर में, लिवरकुरिन प्रगुहिका द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज में, यानी कि बी सही होगा। 93, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशयी रस पेनक्रिएटिक जूस से स्रावित होता है। अग्नाशयी रस रंगहीन क्षारीय द्रव होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है। यह एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है। आंत में पहुंचने पर यह छोटी आंत से स्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा। अब जो 94 में है, कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। ए में है पेप्टाइड्स, बी में एस्टर, सी में फॉस्फोडाइएस्टर, डी में है ग्लाइकोसिडिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक 94 में। अब आइए कौन जोड़ी सही है, इसमें कह रहा है कौन जोड़ी सही है। ए में है सूक्ष्म पित्तकी अंडे डिप्नोइड, बी में सम पित्तकी अंडे एम्फीबिया, सी में मध्य पित्तकी अंडे पक्षी, डी में केंद्र पित्तकी अंडे कीट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आइए 95 में, सूक्ष्म पित्तकी अंडे एम्फियोक्सिस मार्सुपियल्स तथा यूथेरिया स्तनियों में पाए जाते हैं। ये सब जो है स्तनियों में पाए जाते हैं। ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है। इनमें अध कोरक एवं मध्यजन स्तर, अधिकोरक तथा अधकोरक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 97 में, पित्त रस बनाया जाता है। पित्त, ए में है लीवर, बी में है पित्ताशय, सी में है पेनक्रियाज, डी में है इंटेस्टाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ए। पित्त का निर्माण लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। यह छोटी आंत में लिपिड के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा लगातार होता रहता है और पित्त का जमाव पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है। पित्ताशय में इसमें होता है जमाव होता है। 98 में आइए, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक है। पेप्सिन, ट्रेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। ये जो है रेनिन दूध के पाचन में सहायता होता है।
एमेक्राइन कोशिका उपस्थित है। इसमें है एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित है। आँख के कोर्निया में, आँख का लेंस में, आँख की रेटिना में, मस्तिष्क के ओसिपिटल क्षेत्र में, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन इसमें होगा। 99 का डी। तो इसका आंसर भाई 100 नंबर में रुधिर स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए आवश्यक आयन है Mg++, Zn++, Fe++, Ca++। इसका सही आंसर हो जाएगा Ca++। अच्छा, क्या कमेंट आया है? 99 का सी। एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती है आँख के कोर्निया में, आँख का लेंस में, आँख की रेटिना में, मस्तिष्क एवं ओसिपिटल क्षेत्र में। नहीं, सही बात है। ये जो है हम गलत आंसर कर दिए थे, ये नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। आँख की रेटिना में एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होता है आँख के रेटिना में। इसका देखिए डिफिनेशन हम बताते हैं। एमेक्राइन कोशिकाएं आँख की रेटिना में उपस्थित होते हैं। अंततः जालक स्तर इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं और गुच्छकीय कोशिकाओं के प्रवर्धों का क्षेत्र होता है। इसमें भी क्षैतिज कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एमेक्राइन कोशिकाएं भी कहते हैं। यह न्यूरोमोड्यूलरी इंटर न्यूरॉन है। ठीक है ना, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बता दिए, बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब आइए यहाँ पे, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग कितना होती है? तो 500 ml, 1500 ml, 1000 ml, 3000 ml। इसका जो है 3000 ml होगा आंसर सही। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग 3000 ml होती है। वास्तविक रूप से फेफड़ों की क्षमता लगभग 5800 से 6000 ml होती है, लेकिन उत्तर में केवल 3000 ml दिया है, इसलिए सही आंसर 3000 लेंगे। नहीं तो इसका आंसर जो है 5800 से, वास्तव में होता है 5800 से 6000, लेकिन अब वो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जो ज़्यादा है ले लीजिए 3000 ml। मांसाहारी मछली का आंत होता है शाकाहारी मछली से छोटा, शाकाहारी मछली से बड़ा, शाकाहारी मछली के समान, बहुत बड़ा। इसका आंसर सही हो जाएगा शाकाहारी मछली से छोटा। 102 का आंसर होगा। शाकाहारी जंतुओं के आंत की लंबाई सर्वाहारी जंतुओं से अधिक होती है और सर्वाहारी जंतुओं की आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। ठीक है, अब आइए 103। कुप्फर कोशिकाएं सम्मिलित होती है। ए में है संवेदी क्रियाकलाप में, विष के श्रावण में, एंजाइम संश्लेषण में, कीटाणुनाशी प्रक्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा फेगोसाइटोसिस, कीटाणुनाशी प्रक्रिया में। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कुप्फर कोशिकाएं? यकृत में पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से भक्षी होती हैं, प्राकृतिक रूप से जो है भक्षी होती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं श्रावण करती है इलियम के आंतररस का, अमाशय के पित्तरस का, अमाशय के HCl का, ग्रसनी के इंसुलिन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl इन स्टोमेट, अमाशय में HCl का आंसर सी होगा। कुप्फर कोशिकाएं होती है इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, यकृत के फेगोसाइट्स कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से अल्फा कोशिकाएं, उसके बाद है सीबेसियस ग्रंथियों की स्रावी कोशिकाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा फेगोसाइट्स सेल ऑफ लिवर। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं, नहीं यही होगा, बी नंबर सही है, बी नंबर 105 का बी नंबर होगा। कुप्फर कोशिकाएं यकृत की फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं क्योंकि रुधिर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का यकृत की कुप्फर कोशिकाओं भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देती हैं। इस क्रिया को भक्षकाणु क्रिया या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक
वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया? ए में है चार्ल्स डार्विन, सॉरी इरेस्मस डार्विन, बी में लेमार्क, सी में है चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882, और डी ब्रिज डी में है 1884 से 1835। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882। प्राकृतिक वर्णवाद जो है, चार्ल्स डार्विन का जन्म जो है 1809 में हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में, लंदन में जन्म हुआ। यह एक प्राकृतिक विज्ञान थे। प्राकृतिक वर्णवाद का मत चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने सन 1858 में दिया था। ठीक है। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे ऑस्ट्रेकोडर्मी, सिफेलोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, प्लेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेकोडर्मी, ए नंबर। धरती पर सबसे पहले जो है वर्टिब्रेट जंतु ऑस्ट्रेकोडर्मी है। यह विलुप्त बिना जबड़े वाले आदिम मछली का वर्ग है। यह आर्मर बॉनी प्लेट से ढका होता है। इसके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय स्टेट में पाए जाते हैं। लेक ऑपरेन में प्रेरक होता है रिप्रेसर अणु, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? बी, लैक्टोज। लेक ऑपरेन में प्रेरक होता है लैक्टोज। ऑपरेन की संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। लैक्टेज लेक ऑपरेन में प्रेरक होता है। आइए 109। चेकर बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने किया था? ए में है मेंडल, बी में है पुनेट, सी में है कोरेंस, डी में है डार्विन। चेकर बोर्ड का प्रस्ताव किसने दिया? पुनेट ने दिया। 109 का बी होगा। अब आइए 110। कॉलीफेज 5X 174 में होता है द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री डीएनए, एक सूत्री डीएनए। इसका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। इसका सही आंसर डी होगा, एक सूत्री डीएनए। जीनोम का अर्थ है एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या, बी में है जीन का जीन सूत्र, सी में है एक युग्म में गुणसूत्रों की कुल संख्या, सी में है जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की कुल संख्या जीनोम का अर्थ है। क्रिएज मेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देती है? क्रिएज मेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देता है? तनुसूत्रीय स्थिति में, स्थूल सूत्रीय स्थिति में, युग्म सूत्रीय स्थिति में, द्विसूत्रीय स्थिति में देता है। 112 का बी। म्यूसिस आई का 5 प्रस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटेन, जैगोटेन, पेचोटेन, डिप्लोटेन, डाइकेनेसिस। अब आइए 13। विषैले सर्पों के 20 दंत परिवर्तित रूप है चिंबुक दांतों का, जंभिका दंतों का, श्रिंक दंतों का, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिलरी टीथ, जंभिका टीथ। पिछले वर्ष ही पूछा गया था क्वेश्चन। जैकोब्सन का अंग संबंधित है घ्राण से, बिलकारी से, स्पर्श से, दृष्टि से। इसका सही आंसर हो जाएगा घ्राण से। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग हैं ग्रीन ग्रंथि, कॉक्सल ग्रंथि, मेलपिगियन नलिकाएं, ट्रेकिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन ग्लैंड। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड होगा। 115 का ए, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है ग्रीन ग्लैंड। ट्रेकिया कीटों में श्वसन के लिए आवश्यक है। ट्रेकिया डी में ट्रेकिया जो है कीटों में श्वसन के लिए आवश्यक है। बुक लंग्स बिच्छू एवं मकड़ी में श्वसन के लिए आवश्यक है। ग्रीन ग्लैंड अर्थोपोडा संघ के जंतु जो जल में रहते हैं उसके उत्सर्जन के लिए विशेष ग्रंथि है। मिल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है, मिल्पिगियन नलिकाएं जिसको कहते हैं, स्थल में रहने वाले अर्थोपीडा के जंतु में उत्सर्जन के लिए है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें लिप्स होता है, एम्फिड्स होता है, पिनियल स्पिक्यूल्स होता है, पूंछ होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा पिनियल स्पिक्यूल्स।
होता है। नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें पिनियल एस्पिक्यूल्स होता है। ठीक है, वो पूंछ मुड़ी हुई होती है इसमें, ये लक्षण मादा एस्केरिस में नहीं होती है। नर एस्केरिस माप में छोटा होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 से 5 mm छोटा होता है और 3.5 mm मोटा होता है। और मादा एस्केरिस जो है माप में बड़ी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर से लंबी तथा 6 से 8 सेंटीमीटर मोटी होती है। पश्च छोर आधार तल की ओर मुड़ा रहता है नर एस्केरिस का, पक्ष छोर सीधा रहता है मादा एस्केरिस का। ठीक है, 117 में पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है। ए में है स्यूडोसिल, सिलोम, स्पॉन्जियोसिल, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पॉन्जियोसिल, सी नंबर सही आंसर होगा। अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है एंजोपोडिया द्वारा, फिलोपोडिया द्वारा, लोबोपोडिया द्वारा, राइजोपोडिया द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोबोपोडिया द्वारा, सी नंबर सही होगा। 19 में स्फेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। इसका सही आंसर हो जाएगा सिर संलग्न होता है वक्ष से। हेड इज फ्यूज्ड विथ द थोरैक्स। 120 नंबर में PBR 322 इज ए फेमस। PBR 322 है एक प्रसिद्ध विषाणु है, बीजीय है, कीटनाशी है, प्लाज्मिड है। ये जो है प्लाज्मिड है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 121 में आइए, 121 में कह रहा है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ह्रास, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि, 5 डिग्री सेल्सियस ह्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 डिग्री रेस ऑफ टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होगा, सी आंसर सही होगा। 122 में अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवा संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप है, हार्मोन है। ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र n बराबर 2 होती है? सोलेनम नाइग्रम में, हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में, पोआ एनवा में, अजेमोना मैक्सिकाना में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर सही होगा। निमिलित पुष्प होते हैं पर परागित, स्वपरागित, वायु परागित, कीट परागित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागित। निमिलित पुष्प होते हैं स्वपरागित। 124 का बी। आइए 125 नंबर में क्विसेंट केंद्र उपस्थित होता है मूल अग्रक में, रूट एपेक्स में, शूट एपेक्स में, प्रोह अग्रक में, रिप्रोडक्टिव एपेक्स में, वेजिटेटिव एपेक्स में। इसका सही आंसर जो है रूट एपेक्स, आंसर ए होगा, मूल अग्रक में। क्विसेंट केंद्र मूल अग्रक में पाया जाता है। क्विसेंट केंद्र जो है मूल अग्रक में पाया जाता है। इसका आकार डिस्क की भांति होती है। ये निष्क्रिय कोशिकाएं होती है। क्विसेंट केंद्र द्विगुणित कोशिकाओं को संरक्षित ब्लॉक प्रदान करता है। यह हार्मोन संश्लेषण का स्थल भी हो सकता है। चलिए देखिए, ये तो सेट कंप्लीट कर दिए हैं। बायोलॉजी क्लास 11-12 के पूरा एनसीईआरटी से निचोड़ निकाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 बायोलॉजी एनसीईआरटी एससीईआरटी ऑब्जेक्टिव। यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय निर्मल सर। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट मेडिकल, सीबीएसई, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी और टीआरई एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगा सेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।